हो गए तो क्या बन गया, सॉफ्ट फ्रीजर बन गया, फिर तुम्हारा फूड हार्ड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में -12 पे रखोगे तो एज ए एनर्जी सेविंग मोड काम कर सकते हो। और जहाँ पर ज़्यादा आइस की जरूरत नहीं है, ज़्यादा फ्रीजर की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो -12 पे चलाओ, आप सारा काम करेगा वो, उसमें एनर्जी सेविंग होगा। -14 से आपका माइनस क्या नाम है इसका 18 तक नॉर्मल फ्रीज़र है ना। उसके बाद में अगर आपको टर्बो आइसिंग लगाना है तो आपका हो जाएगा -28 तक। नॉर्मली +5 से -24 के बीच में कहीं भी आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो। टर्बो आइसिंग मोड क्या है, फ्रीजर कंपार्टमेंट में फास्ट कूलिंग के लिए है। ये क्या है, आपका इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, 24 घंटे का रहेगा। ये ध्यान रखना, 24 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा। 24 घंटे बाद ये इस मोड से बाहर निकल जाएगा। दूसरा पावर कूल, ये हमारा और ये फ्रीज़र का टेम्परेचर वगैरह हो गया। इसको वही कन्वर्ट करने के लिए 3 सेकंड करेंगे तो रैप से फ्रीज़र, फ्रीज़र से रैप हो जाएगा। ऑटो सेट वही रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप टेम्परेचर रैप कंपार्टमेंट और फ्रीज़र कंपार्टमेंट का सेट कर लेगा। इसमें क्या और टेम्परेचर क्या रहेगा, +4 रैप के लिए और -18 फ्रीज़र के लिए। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही आपका ऑटो सेट के बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करोगे तो ये हॉलीडे में चला जाएगा। हॉलीडे मैंने आपको क्या बताया था, क्या होगा हॉलीडे में, 17 डिग्री टेम्परेचर +17 डिग्री टेम्परेचर रैप कंपार्टमेंट का रह जाएगा, हो जाएगा, है ना। तो जब आप हॉलीडे पे जाते हैं, 1-2 दिन के लिए हो जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है हॉलीडे पे लगाने का। हफ्ता 10 दिन के लिए आपको जाना है तो हॉलीडे पे लगा के जाइए। रैप कंपार्टमेंट का टेम्परेचर +17 पे सेट हो जाएगा, फ्रीज़र में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और इसमें क्या है बेनिफिट, क्या होगा कि जब वापस आएंगे कोई स्मेल, कोई फंगस आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम बात करें प्रिकॉशन क्या लेना है, क्योंकि +17 डिग्री टेम्परेचर रहेगा इसका, तो इसमें कोई भी ऐसे सामान छोड़ के नहीं जाना है जो +17 डिग्री से नीचे स्टोर होता हो। जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, दूध दही वगैरह, कुछ भी ऐसी चीज़ छोड़ के जाओगे तो वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इसमें डब्बा बंद चीज़ें ही छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि +17 ऑलमोस्ट ऑफ टेम्परेचर है ना। तो डब्बा चीज़ों पे लिखा होता है कि कितना स्टोरेज टेम्परेचर है, कितने डिग्री पे आप ये स्टोर कर सकते हैं। तो ये चीज़ को आपको रखना है। ठीक है, कोई ऑटो सेट पे +5 -18 और पावर कूल इसमें 6 घंटे का लिए है। इसमें टारगेट 1 डिग्री का लेके चलेगा। उसमें कितना लेके चल रहा था, 3 डिग्री का, इसमें 1 डिग्री का टारगेट लेके चलेगा और 6 घंटे का इसके अंदर प्रोग्राम है। ठीक है, ओके। टर्बो आइसिंग मैंने आपको बता दिया। एरर कोड कैसे चेक करेंगे, इसका ये फ्रिज और पावर कोड को 5 बार प्रेस हाँ, फ्रिज डिस्प्ले को अनलॉक करना है, फ्रिज वाले बटन को दबा के रखना है, पावर कूल वाले बटन को 5 बार दबाना है, तो ये आ जाएगा आपका एरर कोड। और टेस्ट मोड में आपको ये बटन और टर्बो आइसिंग 5 बार। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें मैजिक कन्वर्टेबल जैसे दिया हुआ है, प्लस कितना है 9 से -28। +9 मतलब सबसे कम कूलिंग रैप कंपार्टमेंट की, -28 मतलब सबसे ज़्यादा कूलिंग फ्रीज़र कंपार्टमेंट की। तो इतना बड़ा वाइड रेंज है हमारे पास में, +9 से लेके -28। -28 कब सेट होगा, जब हम टर्बो आइसिंग लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद में है ट्रिपल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। ट्रिपल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मतलब 2 इसके अंदर फैन मोटर हैं और एक कंप्रेसर है, तीनों को मिला के क्या हो गया, ट्रिपल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मीन्स वेरिएबल स्पीड पे कंप्रेसर और फैन मोटर चलेंगे टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और 1 आवर आइसिंग टेक्नोलॉजी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। हाँ, देखो क्या है, ये जो मॉडल है 1 आवर आइसिंग टेक्नोलॉजी मीन्स 1 घंटे के अंदर आइस फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये वैसे ही है जैसे कि अगर आप बाइक परचेज करने जाते हैं, ठीक है, तो आप पूछते हैं भाई 1 लीटर में कितना माइलेज देगी, है ना। वो कहता है जी 70 किलोमीटर देगी। क्या मिला है आपको 70 किलोमीटर? नहीं मिलता। उसका रीज़न क्या है कि जैसे वो कहते हैं जी बार बार ब्रेक नहीं दबाना, बार बार क्लच नहीं दबाना, स्पीड ज़्यादा नहीं करनी इतनी, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब काम करने जाते हैं कई जगह फंस जाते हैं, ट्रैफिक में फंसे होते हैं, हमारा लोड है, हमने हेल्पर भी बिठा रखा है, फिर बैग भी टांग रखे हैं, वेट भी ज़्यादा हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर हमें खाली जगह मिल गई तो हमने उसके पूरे कान रख दिए, तो इस वजह से क्या होता है
का वो एवरेज नहीं आ पाएगी। ऐसे ही इसमें आपको कुछ कंडीशंस हैं जिसका ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या है कि इंस्टॉलेशन आपने किया और आप सोचो 1 घंटे में आइस फॉर्मेशन हो जाएगी, तो वो संभव नहीं है। सबसे पहले रेफ्रिजरेटर 24 आवर पहले से कंटिन्यूसली चलता हुआ होना चाहिए, सिस्टम बैलेंस होना चाहिए। 24 घंटे के दौरान कोई पावर कट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान का आपको ध्यान रखना है। और जब आप उसमें ट्रे रखेंगे तो फ्रीजर में उस ट्रे के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो एक ट्रे रखनी है आपको, इसको दबा देना है, टर्बो आइसिंग पे करना है आपको, और फ्रिज को चलते रहने देना है। आपने डोर ओपन नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो 1 घंटे में वो आइस फॉर्मेशन हो जाएगी। -5 हो जाएगा, हाँ ऑलमोस्ट -5। ये बता रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, -5 में ही रहो, ठीक है। लेकिन ये अगर 25 डिग्री टेम्परेचर है एम्बिएंट, तो आइस जमा देगा 1 घंटे के अंदर। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर अब बढ़ना शुरू हो गया तो वो फिर -5 पर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी फिर, ठीक है। और जो डोंगे रखते हैं तो आप देखो 70 ग्राम 80 ग्राम का हमारे पास ट्रे होता है, उसको जमने में कितना टाइम लगता है, और फिर डोंगे रखोगे तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा, टाइम बढ़ता चला जाएगा। मोटे मोटे जितना लीटर पानी बढ़ाते जाओगे उतना टाइम बढ़ता जाएगा। कोशिश करो हाइट कम हो, जो भी जमाते हो, और ऐसी चीज़ में जमाओ जो जल्दी बर्फ जम जाए, ट्रे वगैरह ऐसा कुछ, या नहीं ज़्यादा इकट्ठा ना करो, हाँ ठीक है। इसके बाद में ये हमारा HRT 683 मॉडल है। तो अपने टेस्ट मोड लगाएंगे आप? हाँ, टेस्ट मोड में सब सारे फ्रिज के कंपोनेंट चेक होंगे या नहीं, टेस्ट 1 टेस्ट 2 जो बताया था मैंने, तो वो इसमें टेस्ट 1 में होएगा या 2 है? दोनों आएगा। एरर 2 में आएगा। एरर कोड जी चेक हो गया। उसके बाद टेस्ट का मतलब है जो मैंने आपको ऑफिस में बताया था, टेस्ट 1 में क्या होगा, कूलिंग मोड हो गया, टेस्ट कूलिंग मोड हो गया, फैन मोटर हाई स्पीड में चलेगा, कंप्रेसर हाई स्पीड में चलेगा, डैम्पर ओपन हो जाएगा। टेस्ट 2 में आपका ये सारी चीज़ें बंद रहेगी, हीटर ऑन, वो चेक करने के लिए टेस्ट मोड है ना। तो मैंने आपको बताया अभी तक कैसे चेक करना है। इसके बाद में HRT 683 मॉडल है, फोटो लेते रहना भाई लोग। HRT 683 मॉडल है, इसमें आपका ये कंपार्टमेंट देखेंगे तो ये अपना पूरा रैप कंपार्टमेंट है। ये मेरा कंपार्टमेंट अगर ये ओपन करते हैं तो ये मैजिक कन्वर्टेबल है, मैजिक जोन है, और ये जो है ये फ्रीजर कंपार्टमेंट है। अगर मैं इसको रैप बना लेता हूँ, उसको भी रैप बना लेता हूँ, तो हमारा 83% स्पेस हो गया रेफ्रिजरेटर का, और उसमें हो गया 85%, है ना। तो इसमें हम बात करते हैं, देखो यहाँ स्पेस कितना हो गया, 83%। इसमें स्मार्ट कन्वर्टेबल वही क्या लिखा हुआ है, +5 से +9 से -24, ठीक है। तो +9 सबसे कम कूलिंग, -24 सबसे ज़्यादा। इसके बाद में आपका है जंबो आइस मेकर। तो जंबो आइस मेकर में आपका यहाँ देखो, जंबो आइस मेकर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये इसमें 3 ट्रे हैं, हाँ, 48 एक बार में क्यूब बनेंगी, और इसमें इकट्ठी करते रहो डोंगे जमाने की बजाय। अगर क्यूब इकट्ठी करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी भी बनेंगी और अच्छी क्वांटिटी में भी आएगी। सर ये बाय डिफॉल्ट फ्रीजर आएगा या नॉर्मली रेफ्रिजरेटर वर्किंग में आएगा, इसको अपन इंस्टॉल करते हैं इसको? बाय डिफॉल्ट रेफ्रिजरेटर में आता है, रेफ्रिजरेटर वो उसमें वो जो आपको कन्वर्टेबल ऑप्शन है, हाँ वो फ्रीजर रहेगा या रेफ्रिजरेटर रहेगा? वो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर, हाँ जो अपना कन्वर्ट का ऑप्शन है, हाँ हाँ, वो बाय डिफॉल्ट रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो ऑन करके देख लिया करो कोई भी चीज़ को, ये भी रेफ्रिजरेटर, हाँ ये भी रेफ्रिजरेटर है, ये माइनस में नहीं जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। तो ये भी चक्कर है ना, ऑन करने का है थोड़ा, ठीक है। तो इसके बाद में कहाँ से, हाँ डिओ फ्रेश टेक्नोलॉजी। तो डिओ फ्रेश टेक्नोलॉजी में अपना ये देखो, ये सामने डिओडाइजर लगा हुआ है, तो ये जो काम करेगा, ये स्मेल जो बैड स्मेल है उसको अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और इसके बाद में क्या है, एक्सपर्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जो हमने बात किया था, क्या है अपना
कंप्रेसर इन्वर्टर है, फैन मोटर इन्वर्टर है, इसकी वजह से एनर्जी कंजम्पशन आपकी कम होगी, लेस नॉइज़ होगी, लेस वाइब्रेशन होगी, प्लस 10 ईयर की वारंटी है कंप्रेसर के ऊपर। और तो इसकी वजह से क्या होगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगा। तो ये हो गया हमारा एक्सपर्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। 2 ईयर कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी है, 10 ईयर आपका कंप्रेसर की वारंटी है। टर्बो में सर इसमें भी 28 जाएगा या 24 ही रहेगा? इसमें 24 जाएगा, वही है एक 28 वाला। इसमें दिखाएगा भी नहीं, अगर आप सेट करोगे ना टर्बो पे, जैसे उस पर दिखाता है 28, ऐसा इसमें नहीं है। ठीक, हाँ। इसके बाद में ये अपना HRS 682 साइड बाई साइड, तो इसमें भी सारे वही फीचर हैं। ये 100% कन्वर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसका डिस्प्ले सारा BBM मॉडल की तरह ही है जी। ठीक है, तो ये फ्रीज़र है और ये रेफ्रिजरेटर है, लेकिन इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं रैप में। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ये फ्रीज़र ही है, तो उसको ऑन करेंगे ये फ्रीज़र में ही आएगा। ठीक है, तो बाकी सारा इसका, इसमें एक ध्यान रखना, इसको कन्वर्ट करोगे ना आप 3 सेकंड वाला जी, तो ये फ्रीज़र से रेफ्रिजरेटर में चला जाता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर से ये फ्रीज़र में नहीं आता है, मैनुअल करना पड़ेगा आपको जी। वो कैसे जी? ध्यान नहीं, समझ नहीं आया? टेम्परेचर से करना पड़ेगा जी। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਿਕਲਦਾ नहीं, वो रहेगा। ना 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 कल नहीं, आप समझे नहीं। रैप कमांडमेंट से फ्रीजर में नहीं जाएगा ये। हाँ। तो उसको बाय टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा। हाँ, आप एक रैप से फ्रीजर करते हो ना, फ्रीजर से रैप करोगे तो फ्रीजर से रैप हो जाएगा, रैप से फ्रीजर में नहीं जाता है, फिर आपको मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में ये ऑटो सेट है, वाईफाई है, सारी एटर वॉइसिंग सेम है, राइट। तो ये सारा सेम है। हमारे पास वॉशिंग मशीन है।